योग से 5 अश्रव 18 पाप सेवन करने का त्याग है। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चिदचित समं भान्ति ध्रुव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिव यो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति नमन। उपस्थित भाइयों बहनों, आत्मसिद्धि शास्त्र के अंतर्गत हम चौथे पद की चर्चा कर रहे हैं। आत्मा के 6 पद बताए हैं, उसमें से चौथे पद की चर्चा कर रहे हैं। इस चौथे पद में इस बात को प्रूव करने की कोशिश की है कि आत्मा ही कर्मों के फल की भोक्ता है। वो कर्म की कर्ता तो है ही, किंतु उसका फल भोग भी वही करती है, भोक्ता भी वो स्वयं है। तो प्रश्न ये आता है कि कर्म का फल कौन देगा। तो हमने पिछली बार चर्चा की थी कि कर्म का फल कौन दे सकता है, क्योंकि स्वयं जीव अपने कर्मों का फल नहीं भोगना चाहेगा। अगर उसने कोई बुरे कर्म किए तो उसका फल वो नहीं चाहेगा कि मैं स्वयं भोगूं। अपने आप को कोई दंडित नहीं करता है। पनिशमेंट पुरस्कार के लिए तो आगे खड़ा हो जाएगा, परंतु दंड लेने के लिए कोई भागीदार, कोई सामने खड़ा नहीं होता है कि मुझे दंड दीजिए, मैंने गलती की है। तो इस कंडीशन में ये प्रश्न सबसे बड़ा एक मतलब अहम प्रश्न है कि कौन दंड देगा। तो हमने पिछली चर्चा में देखा था कि कर्म तो दे नहीं सकता है, क्योंकि कर्म जड़ है, चेतना नहीं उसके अंदर। उसे क्या पता कि मुझे क्या फल देना, किसको देना, कब देना, है ना। तो इसलिए उस जड़ को तो ज्ञान होता नहीं, तो वो कैसे कर्म का अपना फल देगा। कर्म का बंधन तो आपने किया है, किंतु फल कौन देगा, ये प्रश्न है सबसे बड़ा। तो दूसरा एक चीज सामने आई कि ईश्वर देगा इसका फल। तो प्रश्न आता कि ऐसा ईश्वर है कौन जो सबके कर्म के अकाउंट क्रिएट करता है, मेंटेन करता है और टाइम पर उसको फल देता है। अगर ऐसा कोई ईश्वर है तो फिर वो ईश्वर नहीं है एक्चुअल में। अकाउंट मेंटेन करने वाला तो मुनीम होता है, अकाउंटेंट होता है, वो कोई ईश्वर नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो इसलिए सबसे बड़ा एक प्रश्न है कि ईश्वर को हम फलदाता नहीं मान सकते। वो किस किस का अकाउंट क्रिएट करेगा और कब कब उसको फल देना है, हर मोमेंट में जैन धर्म के सिद्धांत के अनुसार प्रतिक्षण कर्मों का उदय होता रहता है और प्रतिक्षण नए कर्मों का बंध भी होता रहता है। एक व्यक्ति के जीवन में इतने कर्मों के बंधन होते हैं, इतने कर्म जो हैं उनके फल भी आते हैं। उन सबको कितना मेंटेन करना, एक व्यक्ति का भी हिसाब रखना कठिन है। तो अनंत जीवों का रिकॉर्ड मेंटेन करना ये कोई सरल बात नहीं है। दूसरा है कि ईश्वर बनता क्यों है। वो आत्मा लीन होने के लिए, आत्मा स्वभाव अपने आप में रहने के लिए ईश्वर बनते हैं। अब वो अगर दूसरों के हिसाब रखने लगेगा तो अपने में कब रहेगा, है ना। तो उसको टाइम कब मिलेगा, तो उसका ईश्वरत्व खत्म हो जाता। वो चैलेंज है उसके सामने से बड़ा कि वो फिर ईश्वर किस बात के लिए बना ही क्यों, अकाउंट मेंटेन दूसरों के कर लेते तो। ठीक है। तो इसलिए ईश्वर का होना जो है उसको अकाउंटेंट मानना या वो उसको फलदाता मानना ये संभव नहीं, लॉजिकल नहीं है बिल्कुल भी। तो अब जैन दृष्टि से इसका उत्तर क्या है कि कर्म का फल कौन देता है। ठीक है। तो कहा कि भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप जीव वीर्य निस्फुरना ग्रहण करे जड़ धूप। इन्हें 2 तरह के कर्म होते हैं, एक होता है भाव कर्म और एक होता है द्रव्य कर्म। एक को कहते हैं साइकिकल कर्म और एक को कहते हैं फिजिकल कर्म। ठीक है। तो फिजिकल का मतलब है मटेरियल फॉर्म और साइकिकल का मतलब है कि हमारा चेतना जिसके द्वारा वो जो उसके अंदर जो कुछ भाव पैदा होते हैं, जो तरंगे पैदा होती है, उसकी जो उसमें जो चेंजेस आते हैं, उसके कारण से द्रव्य कर्मों का बंधन होता है। अगर हमारे अंदर कोई राग द्वेष हो ही नहीं, हमारे अंदर कोई तरह की प्रवृत्ति हो नहीं, तो बाहर से कर्म तो पड़े रहेंगे,
वो आपसे कोई संबंध स्थापित नहीं करेंगे, है ना। आपके आसपास अनंत कर्म परमाणु है, किंतु आप एनी टाइम आपके साथ वो रिलेट नहीं हो रहे। जब जब आप कोई राग द्वेष करते हैं या कोई प्रवृत्ति करते हैं, इन 2 कारणों से कर्म के बंध होते हैं। तो राग द्वेष करने से होते हैं, आप न करो तो कर्म के बंधन नहीं होंगे। आप कोई तरह की प्रवृत्ति न करो तो कर्म के बंधन नहीं होंगे। तो हम जो कर्म की हमारे अंदर जो चेतना के अंदर जो चंचलता पैदा होती है या जो चेंजेस परिणति होती, जिसे कहा जाता है कि हम कोई भी तरह की प्रवृत्ति करते हैं, एक्शन मोड में आते हैं, हमारी चेतना में कोई तरह का वाइब्रेशन क्रिएट होता है, तो कर्मों के बंधन होते हैं। अगर आप नॉन वाइब्रेशन मोड पर रहते हो तो कर्म के बंधन नहीं होते, है ना। कर्म आपके आसपास है पर बंधन नहीं होता है। अनंत सिद्ध आत्माएं हो चुकी हैं, मोक्ष में अनंत सिद्ध आत्माएं, उनके पास में भी कर्म के पार्टिकल्स तो उनके पास में भी है, वो जहाँ है वहाँ भी है, किंतु उनके बंधन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर न तो राग द्वेष है, न कोई प्रवृत्ति है। बस बंधन का कारण 2 है, वो आपके अंदर नहीं है तो बंधन नहीं है। फिर आप चाहे यहाँ रहो संसार में तो भी मोक्ष है आपके लिए, और मोक्ष में जाओ तो भी मोक्ष है। तो ये नॉन वाइब्रेशन स्टेट हमारी बनानी, ये हमको कितना हम इजी है ये देखना है, इसीलिए ध्यान का प्रयोग है। आप नॉन वाइब्रेशन मोड पर कितना रह सकते हो, इसीलिए मेडिटेशन है। उसमें महान निर्जरा है, कर्मों की महान निर्जरा जो है ध्यान के स्टेट में होती है, क्योंकि आप उस समय नॉन वाइब्रेशन मोड पर रहते हो। जितना आप नॉन वाइब्रेशन स्टेट में रहते हो उतने कर्मों की निर्जरा स्पीड से होती है, ठीक है। और जितना आप एक्टिव रहते हो, कोई ना कोई एंगेज हो आप किसी न किसी काम में, तो कर्मों के पार्टिकल्स भी आते रहते हैं साथ साथ में। अच्छे काम कर रहे हो तो अच्छे पार्टिकल्स आते रहते हैं, बुरे काम कर रहे हो तो बुरे, शुभ और अशुभ कर्मों का बंधन चालू रहता है। कोई भी प्रवृत्ति करो, शुभ होगी या अशुभ होगी, अच्छी होगी या गलत होगी, 2 में से कोई आप एक प्रकार के एक्शन करते हो, तो जिस तरह के एक्शन है उस तरह के कर्म के बंध होते रहते हैं। बट आप अगर अपने एक्शन ही गिव अप कर दिया, आप कुछ करना ही नहीं है, तो आप कहोगे ये तो निकम्मापन है। इसलिए लोग सोचते हैं कि ध्यान करने का मतलब निकम्मा होना। ध्यान बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, हाँ, ये पुरुषार्थ है, इसको परम पुरुषार्थ बोलते हैं। परम पुरुषार्थ, मोक्ष को क्या कहा जाता है? परम पुरुषार्थ कहा जाता है। ऐसा एफर्ट आप कर नहीं सकते हो इजीली, उसके लिए आपको ताकत लगानी पड़ती है, आपका माइंड का फुल कंसंट्रेशन चाहिए। आप उस स्टेट पर इजीली नहीं जा सकते हो। अनंत जन्मों से यही करते आ रहे हो, यही आपकी हैबिट बनी हुई है, ये इजी है आपके लिए। पर ध्यान में जाना कठिन है, क्योंकि आप उस स्टेट में कभी जाते नहीं हो। जल्दी से जाओ तो बाहर निकलने का मन रहता है, घबरा जाते हैं अंदर से ये तो शून्य अवस्था में जाना बहुत मुश्किल है। सो ये परम पुरुषार्थ कहलाता है। इसमें जीव की ज़्यादा शक्ति लगती है, ज़्यादा ताकत लगती है। इसलिए ये भाव कर्म, यहाँ पर हमें देखना है कि कर्मों का बंध हम कैसे कर रहे हैं, कि हम स्वयं कर्मों का बंध करते। तो भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप, ये भाव कर्म क्या है? चेतन कर्म है। इन्हें तुम्हारी चेतना के अंदर होने वाली एक्शन है। इट इज वाइब्रेशंस ऑफ योर ओन कॉन्शियसनेस, है ना। दीज आर द टर्मोइल्स विच आर टेकिंग प्लेस इनसाइड यू। तो ये टर्मोइल्स जो क्रिएट हो रहे हैं ना आपकी चेतना के अंदर, ये ही भाव कर्म है। इन्हीं से कर्मों का बंधन होता है। जीव वीर्य निस्पूर्णा ग्रहण करे जड़ धूप, है ना। इस जीव की स्वयं की वीर्य है, जो स्वयं का प्रयत्न है, स्वयं कुछ न कुछ करने का प्रयास करता रहता है। हमारे अंदर शक्ति होती है, एक करण वीर्य होता है, एक लब्धि वीर्य होता है। एक आपके अंदर शक्ति है किंतु आप उसको यूज में नहीं ले रहे हो, पावर है बट यू आर नॉट यूजिंग दैट पावर। और एक जब आप उस पावर को यूज में लेते हो तो वो करण वीर्य कहलाता है, यानी एक्शन में वो मोड में आ गई है वो एनर्जी, है ना। तो एनर्जी को जब आप एक्शन में लेते हो, यूज में लेते हो, तो वो करण वीर्य कहलाता है, करण वीर्य, ठीक है। तो इसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में, काइनेटिक एनर्जी, है ना। व्हेन यू आर यूजिंग योर पावर देन इट इज कॉल्ड
करण वीर्य, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी इन एक्शन। तो ये एनर्जी जब जीव अपने ही पुरुषार्थ है, अपनी ही क्रिया से, अपने ही भावों से, अपनी ही परिणति से, अपने ही कर्मों का बंधन करता है, कोई दूसरा नहीं करता है। दूसरे को हम दोष देते थे कभी कि भाई इसने ऐसा कह दिया इसलिए मेरे अंदर ऐसा हुआ। नो, वो तो आपका निमित्त बनता, वो इंस्ट्रूमेंट है ना। आप हैं सोचने वाले उसके हिसाब से। किसी ने कुछ कह भी दिया, आप उसे माइंड नहीं करो तो कोई असर नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं बिंदास होते, हाँ, दुनिया कुछ भी गए हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिंदास होते, बड़े मस्त लोग होते हैं ऐसे, कर्मों के बंधन कम करते हैं ऐसे लोग, बिंदास। हाँ, दूसरों से कहते समय सावधान रहिए, बिंदास होकर के मत कह दीजिए, नहीं तो लेने के देने पड़ेंगे, है ना। उस समय सावधान रहिए, बाकी अपने में मस्त रहिए। अभी तो दुनिया ऐसी है, चढ़े को भी हंसती है और उतरे को भी हंसती है, इनका क्या करें। मालूम है ना कहानी, वो कहते हैं कि एक व्यक्ति जा रहे थे, उनके साथ उनका पुत्र था और एक घोड़ा था। तो उस पुत्र को सोचा कि भाई मैं तो पैदल चलता हूँ, बच्चे के प्रति प्रेम रहता है ना कि तू घोड़े पर चढ़ जाओ, क्योंकि पहले पैदल चलना पड़ता था ना लंबा। तब थोड़ी देर तक तो पुत्र ने सोचा कि चलो पापा ने कहा तो बैठ गया घोड़े पर। अब लोग मिले सामने से, ओह देखो कैसा बेटा है, इतना जवान पैदल चल सकता है, घोड़े पर बैठा है, और पिता बेचारा पैदल चल रहा है। तो उसको शर्म आएगी, ये तो अच्छी बात नहीं है। बात तो सही है लोगों की। वो नीचे उतर गया, कहा पिताजी से कि आप चढ़ जाइए, है ना, घोड़ा ऐसे खाली जाए उससे तो अच्छा है कि आप बैठ जाइए, थोड़ा रेस्ट भी रहेगा। वो बैठ गए, कुछ देर आगे चले तो लोग अरे देखो के पिता, है? छोटे बच्चे को तो पैदल चला रहा, खुद घोड़े पे चढ़ गया। तो लोगों का ये दोनों तरफ बातें होती है, लोग दोनों तरह की बातें करते हैं। इसलिए अगर लोगों को माइंड करोगे तो कुछ कर ही नहीं पाओगे आप, है ना। अपना जो कहते हैं रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में मत दीजिए, है ना। आपका जो कम है ना, वो कभी भी बटन दबा सकता है, तो आप पूरा लाइफ आपका चेंज हो जाएगा। इसलिए सो अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, है ना। दुनिया का तो अपना तरीका है, अब उनको आगे आधी बातें पता होती है, आधी पता नहीं होती, आगे का पीछे का बैकग्राउंड मालूम नहीं होता है कि कौन किससे क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, बस अपना ओपिनियन दे देते। सबसे सरल काम है, यहाँ के लोग तो नहीं देते होंगे, बट बिना मांगे सलाह देने की आदत होती है ना। कहा जाता है ना कि सबसे सरल काम दुनिया में क्या है और सबसे कठिन काम क्या है? लेना नहीं, अपने आप को देखना, है ना। तो सलाह देना तो सबसे इजी है, कमेंट करना बहुत इजी है ना, पर फॉलो करना बहुत ही कठिन है। तो ये होता है। सो यहाँ पर ये बात आ रही कि जीव ने अपने ही पुरुषार्थ से, अपने ही प्रयत्न से इस तरह के कार्य किए हैं जिससे उसके कर्म के बंधन हुए। कर्म अपने आप उससे आकर के चिपटते नहीं है, वो हैं बिल्कुल पास में हैं आपके। कौन से कर्मों के बंधन होते हैं? दूर के कर्म कभी नहीं बनते आपसे। आप जहाँ बैठे हो, आपकी आत्मा, आपका देह जहाँ पर है, वहीं के कर्म पार्टिकल्स आपके साथ रिलेट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ के भी नहीं करेंगे। मैं जिस स्थान पे हूँ उसी स्थान के पार्टिकल्स मुझसे मेरे साथ कनेक्ट होते हैं। इतनी दूर के हैं वो भी नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि एक सिद्धांत, एक क्षेत्रावगाह कर्म का बंधन होता है। यानी जिस स्पेस पॉइंट के अंदर सोल है, उसी स्पेस पॉइंट के अंदर रहे हुए कार्मिक पार्टिकल्स के साथ ही आत्मा रिलेट करती है, ठीक है। अगर आसपास के पार्टिकल्स, जब यहाँ के पार्टिकल्स को हम ग्रहण कर लेते हैं तो यहाँ एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो आसपास के पार्टिकल्स जो है वैक्यूम को फिल करने के लिए आ जाते हैं। तो फिर आप उस सेकेंड टाइम में उसको ग्रास्प करते रहे, तो यूँ करके पूरे यूनिवर्स के कर्म पार्टिकल्स को आप यूज कर सकते हो। और ऐसा आपने कई बार कर भी लिया होगा, है ना। उसको कहते हैं, जैन धर्म में काल का एक यूनिट है जिसको कहते हैं पुद्गल परावर्तन।
यानी आपने संसार में जितना मैटर है आज तक आपने कई बार यूज कर लिया है अपनी बॉडी, क्योंकि आपने कई बार जन्म लिया है, अलग अलग बॉडी का आपने निर्माण किया है। जब जब आपने अलग अलग बॉडी बनाई आपको मैटर हमेशा ज़रूरत पड़ी, आपने जहाँ जहाँ जन्म लिया वहाँ वहाँ के मैटर को अट्रैक्ट करके अपनी बॉडी का फॉर्मेशन किया था। सो ऑलमोस्ट सारा मटेरियल आपने यूज़ कर लिया है और ऐसा कई बार कर लिया है। कई पुद्गल परावर्तन आपने स्पेंड कर दिए हैं अब तक, अपनी लाइफ को इस तरह से ही चलाते रहे हो। ठीक है, तो ये कर्म के पार्टिकल्स जो है आत्मा स्वयं अपनी एनर्जी से ही उनको अट्रैक्ट करती है, स्वयं एक्शन मोड में आती है, वाइब्रेशन मोड में आती है। तब कार्मिक पार्टिकल्स आसपास की जो डस्ट होती है वो उसके साथ चिपट जाती है। इसके लिए कई बार मैं एग्जांपल इस रूप में भी देती हूँ कि आप देखिए कि एरोप्लेन आकाश के अंदर उड़ती है, जब वो नीचे लैंड करती है तो कितनी डस्ट ऊपर की तरफ उठती है ना। आसपास में अगर डस्ट है तो पूरा एकदम धुआं सा छा जाता है, अंधेरा सा छा जाता है। तो आप वाइब्रेशन मोड में जब रहते हो ना तो आसपास में भी प्रकंपन आप क्रिएट करते हो और वो प्रकंपन से आसपास की जो कार्मिक डस्ट है वो आपके ऊपर आ जाती है। ठीक है ना, तो इसलिए ये कार्मिक डस्ट जो है आपके आसपास की होती है, कोई दूर की नहीं होती है। दूर की तो पार्टिकल्स पर आपकी हवा ही नहीं जाती है। ठीक है, आपके पास में होंगे जब वहाँ के पार्टिकल्स आपसे होते हैं प्रभावित। तो ये इसलिए कार्मिक पार्टिकल्स को जो अट्रैक्ट करने वाला हमारा अपना सोल है और विशेष रूप से हमारे अपने भाव कर्म है। भाव का मतलब हमारी चेतना के अंदर ही ये इस तरह की चेंजेस परिवर्तन होते हैं, इस तरह का वाइब्रेशन होता है, एक्शन होता है, इस तरह का भाव अंदर में उत्पन्न होते हैं कि हम चाहे अनचाहे राग द्वेष में चले जाते हैं और नए कर्मों के बंधन करते रहते हैं। तो कर्म के बंधन हमेशा चालू रहते हैं हमारे साथ। हाँ बोलिए। यस, तो यही समझना है। तो ये राग द्वेष क्या है, प्योर है कि इम्प्योर? तो ये इम्प्योरिटी है। यहाँ पर ये है कि आप शुद्ध अच्छे भावों में हैं तब तो अच्छी बात है, किंतु आपके अंदर मोस्टली क्या होता है, राग या द्वेष होता है। आप कहेंगे कि हम एनी टाइम कोई राग और द्वेष नहीं करते। अरे परिवार के साथ आपका अटैचमेंट है कि नहीं, धन के साथ है कि नहीं, अपने बिजनेस नाम और प्रतिष्ठा के साथ में है कि नहीं। आप जो कुछ कर रहे हो वो इन सब चीज़ों के लिए ही तो कर रहे हो, नहीं तो आपका एनी टाइम अटैचमेंट रहता है ना किसी चीज़ के प्रति, आपके रिलेशन के प्रति हो। वो आप उसे आप प्रेम की भाषा कहो भले कि वो हमारे अपने संबंध है, ठीक है वो बात सही है, परंतु थोड़ा बहुत कहीं अटैचमेंट नहीं होता है जिस चीज़ के साथ आप रहते हो, जिस व्यक्ति के साथ रहते हो। तो अटैचमेंट के कारण से निरंतर कर्मों का तो चेतना हमारी क्या इम्प्योर बनती रहती है। जब जब राग और द्वेष अंदर में आते हैं चेतना निर्मल नहीं रहती है, उसके अंदर में इमोशंस का कलर मिक्स हो जाता है, वो कलर्ड हो जाती है, कलर्ड। इसी को बोलते कषाय। कषाय नाम क्या है, कलर्ड चेतना का नाम ही कषाय है। जब क्रोध में कलर्ड हो जाती है, अहंकार के कारण कलर्ड बनती है, माया लोभ राग द्वेष ये चेतना को पोल्यूट करते हैं, है ना, ये कलर्ड कर देते हैं। तो उसके कारण से उसमें इस तरह की प्रवृत्ति होती है। तो ये इम्प्योर फीलिंग्स जब जब हमारे अंदर पैदा होती है तब तब कर्मों के बंधन होते हैं। अब इसलिए चूंकि मेहुल भाई ने पूछा इम्प्योर फीलिंग क्या चीज़ है, तो थोड़ा सा ये भी समझ लें कि हमारी चेतना की 3 दशाएं होती है। एक होती है इम्प्योर, दूसरी होती है ऑस्पिशियस, ये कह दीजिए। सेकंड जो है वो ऑस्पिशियस है एंड थर्ड है वो प्योर चेतना है। ठीक है ना, ऑस्पिशियस भी एक दृष्टि से देखा जाए तो उसको इम्प्योर तो नहीं कहेंगे, बट वो भी एक स्टेट है ऐसी जिसमें कि चेतना मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है। ओके, सो इम्प्योर और इनऑस्पिशियस, इसको अगर आचार्य कुंद का एक ग्रंथ है समय सार, दिगंबर का वो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, दिगंबर ट्रेडिशन का, समझ लो वो ही उनका मूल आगम है। हम श्वेतांबर तो 32 आगम मानते हैं, मूर्ति पूजक 45 आगम मानते, दिगंबर 84 आगम मानते जरूर है, पर वो आज सबको कहते हैं कि वो उपलब्ध नहीं है, सारे समाप्त हो चुके हैं, ऐसा उनका मान्यता है। तो ये हमारे पास सुरक्षित है, उनके पास नहीं है सुरक्षित, तो वो उसको नकारते हैं। ठीक है, तो अब वो किसको आगम माने, किस आधार पर चले, जैन धर्म उनको भी फॉलो करना है
तो फिर वो आचार्य कुंद के जो लिखे हुए ग्रंथ हैं उनको आगम की मान्यता देते, एक तरह से आगम की तरह महत्व देते, वो सिद्धांत ग्रंथ है। ठीक है, तो समय सार जो है उसमें आत्मा की 3 दशाएं बताई हैं। उसको कहते हैं अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग, ये 3 जगह। ठीक है, अशुभोपयोग का मतलब है इम्प्योर फीलिंग्स जो भी आपके अंदर आती है, आपकी चेतना उस समय इम्प्योर हो जाती है। ठीक है, राग आया, द्वेष आया, क्रोध आया, मान आया, माया आया, लोभ आया, कोई भी इस तरह की जो भी नेगेटिव चीज़ें दिमाग में आती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो हमारी चेतना उससे पोल्यूट हो जाती है, तो ये इम्प्योर स्टेट कहलाती है, ये अशुभोपयोग कहलाता है। जब हम किसी गलत प्रवृत्ति में इन्वॉल्व होते हैं तो ये सारा अशुभोपयोग स्टेट कहलाती है। इसमें हमारी चेतना प्योर नहीं रहती, उसमें इम्प्योरिटी क्रिएट हो जाती है। सेकंड है ऑस्पिशियस, शुभोपयोग कहलाती है। जब आप अच्छे काम करते हैं, अभी प्रवचन सुन रहे हैं, सुनने का काम कर रहे हैं, धर्म को सुन रहे हो, तत्व को सुन रहे हो, दर्शन को सुन रहे हो, अच्छी चीज़ें सुन रहे हो, अच्छे भाव पैदा हो रहे हैं, ये शुभोपयोग है ना। इसमें इस समय भी आप एक्टिव है, प्रवृत्ति कर रहे हैं, आप कोई ध्यान के स्टेट में नहीं बैठे हो। ठीक है, हाँ, ध्यान से सुन जरूर रहे हो, पर सुनने की क्रिया भी चालू है। ठीक है, तो ये अच्छी क्रिया है, अच्छी चीज़ों को सुन रहे हैं, उससे अच्छे विचार आते हैं, अच्छे चिंतन आते हैं, जीवन में जागरूकता बढ़ती है, तो ये शुभोपयोग कहलाता है। जो भी अच्छी प्रवृत्ति आपकी है वो शुभोपयोग के अंतर्गत आती है। तो इसमें शुभ कर्मों का बंधन इसमें भी चालू रहता है। शुभ कर्म है, पुण्य कर्म है, धर्म से पुण्य का बंध होता है। ठीक है, जो आप अच्छी प्रवृत्ति जो करते हो, जिसमें किसी तरह की हिंसा नहीं है, झूठ नहीं है, चोरी नहीं है, कोई क्रोध वगैरह, राग और द्वेष नहीं है, तो ऐसी कोई भी प्रवृत्ति होती है उससे शुभ कर्मों का बंधन होता है, जिनको हम पुण्य कर्म कहते हैं, है ना। तो ये इसलिए इसको शुभोपयोग कहा गया। अब है शुद्धोपयोग स्टेट कहलाती है। इसमें बिल्कुल आत्मा शुद्ध है, आप केवल ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हो, केवल जानना और देखना, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, है ना। एक्शन भी नहीं और रिएक्शन भी नहीं। ऐसा जो नॉन वाइब्रेशन स्टेट होती है, जो प्योर चेतना, जिसमें केवल आप जानते और देखते हो। अब तीर्थंकर क्या करते हैं, दिन भर बैठे विराजे हुए हैं, बस देखते और जानते रहते हैं, बस अपनी आत्मा में रहते हैं और कुछ नहीं, उनको कुछ करना नहीं, वो कृतकृत्य हो गए, उनके सारे पर्पस सर्व हो गए, सारे गोल्स अचीव हो गए। अब उनको करना क्या है, तो बस वो जानते और देखते, निर्मल चेतना में रहते हैं। वो शुद्धोपयोग की स्टेट है। जब राग द्वेष कषाय से जीव मुक्त हो जाता है तो वो शुद्ध उपयोग चलता रहता है ना, शुद्ध ज्ञान चलता रहता है उनके। उपयोग का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, ज्ञान और दर्शन की जो हमारी चेतना होती है, जिसमें जानना और देखना, ये 2 ही काम बाकी हो रहते हैं, वो हमेशा जीव का चलता रहता है। अभी सिद्धावस्था में भी 24 तीर्थंकर शुद्धोपयोग की स्थिति में रहते हैं। उनकी चेतना शुद्ध निर्मल स्फटिक की तरह हो जाती है, मिरर लाइक हो जाती है, अपने आप सारा वर्ल्ड उनके उसमें झलकता रहता है। उनको कुछ देखने का प्रयास नहीं करना, एफर्ट नहीं करना है, नहीं है कि कौन क्या कर रहा है जानने की उनको ज़रूरत नहीं है। वो जिधर भी ध्यान करे उधर ही सारी दुनिया दिखती है उनको, मिरर लाइक हो जाती है उनकी। मिरर को कुछ एफर्ट नहीं करना होता ना, आपने कांच लगा दिया, अपने आप चीज़ें उसमें रिफ्लेक्ट करती है, वो इतना ट्रांसपेरेंट हो गया है कि उसके अंदर चीज़ें अपने आप रिफ्लेक्ट करती है। क्लियर? ऐसे ही हमारी चेतना इतनी ट्रांसपेरेंट हो जाती है कि सारा वर्ल्ड रिफ्लेक्ट करता है, सारी दुनिया की रियलिटीज जो भी है वो रिफ्लेक्ट करती है नेचुरल रूप में। आपको कुछ एफर्ट करना ही नहीं। अब सिद्धू को क्या जानना है, हाँ, उनको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, परंतु उनसे कुछ भी पूछो वो उनको सब कुछ पता है। केवल ज्ञानी को पता कैसे चलता, नहीं तो आप बताइए। वो यहाँ बैठे हैं, आंखें बंद करके बैठे हैं। अब जाओगे आप, तो मैंने श्री कुमार जी से ऐसे ही पूछा, मैंने कहा भगवान महावीर क्या करते थे? बोले बस उस खाली आपको जाते हो तो आप देखोगे तो खाली बस बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे है ना। कोई एक साधु बाहर खड़ा रहता, कमरे के अंदर वो बैठे, बस वो अपने में बस डूबे लीन रहते, कुछ नहीं कर रहे, किसी से कोई बात करना नहीं, कुछ नहीं। और वो कहते कभी कभी तो वो डिसअपियर भी हो जाते हैं। अब उनकी जो भी है, थोड़े देर में फिर अपीयर हो जाते, किसी को पता ही नहीं चलता वो कहाँ गए, ऐसा स्टेट बन जाता है। सो जस्ट अभी की बात ये है कि वो बिल्कुल ऐसे
शांत बैठे रहते हैं, मतलब कहने की स्थिति। तो इसलिए कहा जाता है 2-5 मिनट शांत बैठने का अभ्यास करो, है ना। शांत, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं बस एकांत में 5 मिनट बैठो शांत। यही बहुत है लाइफ को चेंज करने के लिए, 5 मिनट केवल शांत बैठने का। सो ये प्योर चेतना होती है। जब राग द्वेष कषाय से और मुक्त हो गया, तब चेतना इतनी विशुद्ध, इतनी निर्मल हो जाती है कि आनंद ही आनंद, आनंद का महासागर लो। हमारे एक मुनि हैं अभी वर्तमान में, उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा, चलो, बट वो निरंतर उसी में डूबे रहते भीतर ही। अब उनके पास आप जाके बैठो तो वो कहें आनंद आनंद आनंद, बस अथा आनंद है भीतर में, आप डूबो उसके अंदर बस। बाहर क्या खोज रहे, बाहर थोड़ा ही आनंद है, बाहर तो खुशी सुख है, प्लेजर है, प्लेजर प्लेजर, ब्लिस नहीं है, इनर हैप्पीनेस नहीं। सो ये शुद्ध चेतना हो जाती है। जब राग द्वेष मुक्त बन जाते हो आप, विचारों से भी मुक्त होते हो, तो उस स्टेट में आपकी शुद्धोपयोग, आपकी प्योर चेतना वर्क करती है। उसमें कोई सोच नहीं है, बस केवल देखना और जानना, इन नोइंग स्टेट है कंटिन्यूअस। तो इसलिए ये कहते हैं कि हम जब इम्प्योर स्टेट में रहते हैं, या ऑस्पिशियस जो इसको हम कहते हैं स्टेट में, इन ऑस्पिशियस और ऑस्पिशियस दोनों ही कंडीशन में कर्म के पार्टिकल्स आपके पास में आते रहते हैं। बट हाँ, इन ऑस्पिशियस की कंपैरिजन में ऑस्पिशियस तो बढ़िया ही है। आप अच्छी चीज़ों में एंगेज रहे, ये तो अच्छी बात है। शुद्धोपयोग की स्थिति बने तो बहुत ही बढ़िया बात है। वो होती है ध्यान के स्टेट में ज़्यादा इजी रहती है, या फिर आप इतना कुछ गहरा स्वाध्याय करते हो, है ना, तत्व का चिंतन करते हो, तो आप शुक्ल ध्यान में प्रवेश कर जाते हो। ये पृथक्त्व वितर्क विचार का मतलब क्या है कि आप जब आगम का स्वाध्याय करते हो, दर्शन का स्वाध्याय करते हो, गहरे सिद्धांतों का स्वाध्याय करते हो, तब उस सिद्धांत की गहराई में जब आप जाने की कोशिश करते हो, उसका डीपली एनालिसिस करते हो, तो आपकी चेतना जो है इतनी विशुद्ध बन जाती है कि वो शुक्ल ध्यान प्रकट हो जाता है एक तरह से, है ना। शुक्ल ध्यान की स्थिति बन जाती है, यानी बिल्कुल निर्विकल्प चेतना बन जाती है। केवल तत्व का अन्वेषण आपके अंदर रह जाता है, ऐसी विशुद्धता आ जाती है। तो स्वाध्याय इसलिए करते रहना जरूरी है कि कम से कम 5 मिनट अपना एक पेज पढ़ो, एक पैराग्राफ पढ़ो, परंतु पढ़ो ज़रूर। अपना एक स्वाध्याय का ग्रंथ का चुनाव करना चाहिए कि क्या है आखिर तीर्थंकर परमात्माओं ने इतना उपदेश हमारे लिए क्यों दिया। उनको तो शुद्धोपयोग में थे, उनको तो मौन रहना चाहिए था, कुछ कहना ही नहीं था। लास्ट के 2 डेज में भगवान महावीर 48 आवर्स तक कंटिन्यूअस प्रवचन करते रहे। भाई जिनको निर्वाण में जाना है ना, जिनका बिल्कुल फाइनल है 2 दिन बाद तो निर्वाण होना है, उसको तो मौन ही रहना चाहिए था ना, उनको क्यों उपदेश देना था। परंतु जनता के लिए कि इनको भी सन्मार्ग मिले, ये भी आत्मा का ज्ञान करे, ये भी आत्मा की उपलब्धि करे, दुखों से मुक्त बने, इतनी अपार करुणा रहती है तीर्थंकरों में, तो उपदेश देते रहे। नहीं तो क्या ज़रूरत थी। मैं तो सोचती हूँ कि हम दुनिया से कहते कि आप शांत बैठो, भगवान स्वयं 48 आवर्स तक बोलते रहे, जबकि उनको मोक्ष होना था 2 दिन बाद। 1 मिनट भी सोए नहीं, आराम नहीं किया, बोलते ही चले गए। ठीक है। सो ये जस्ट कहने का इतना ही मतलब है कि वो प्योर चेतना में होते हैं और उनको तो नींद आती नहीं है एक्चुअल में। दर्शनावणी कर्म का खत्म हो गया तो नींद आना बंद हो जाती है, उनकी चेतना निरंतर जागृत रहती है। तो ये 3 स्टेट है। तो इम्प्योर स्टेट में हमारे कर्मों के, अशुभ कर्मों के बंधन होते हैं, और ऑस्पिशियस जो चीज़ें में हम इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे शुभ कर्मों के बंधन होते हैं। और जब आप ध्यान के स्टेट में जाते हो, जहाँ सारी प्रवृत्ति को आप बंद करते हो, तो वहाँ पर शुद्ध चेतना प्रकट होती है ना, तब आनंद का स्फुरण होता है अंदर से। तो ये परंतु जो भी करते हैं थोड़ा थोड़ा उनको स्वाद आने लग जाता है। हाँ, पूरा आ जाए तो अच्छी बात है। तो अब ये कर्मों के बंधन जो हो रहे हैं, इसको कहते हैं कि ये 2 स्टेट में जो कर्म बंधन हो रहे हैं, ये एक तरह से जीव की नेचुरल स्टेट नहीं है, क्योंकि इसमें वो कर्मों से प्रभावित हो रही है, कर्म उसके साथ रिलेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कर्म थोड़ा उसको संसार से बांधे रखते हैं, है ना। तो इसलिए नेचुरल स्टेट नहीं, इसको स्वाभाविक स्टेट नहीं कहते हैं, अननेचुरल स्टेट कहा जाता है, जहाँ कर्म का बंधन हो रहा है।
किंतु जो शुद्ध चेतना है ये नेचुरल स्टेट है जीव की, यही उसका रियल नेचर है। इसलिए कहा जाता है अपने स्वरूप को जानो। तुम बहुत डिवाइन हो, अंदर से बहुत पीसफुल हो, तुम्हारे अंदर शांति है, आनंद है, शक्ति है, असीम ज्ञान है, तुम उसके सोर्स हो। परंतु आप अपने स्वरूप को जब तक पहचानोगे नहीं तब तक उसको पाने का कुछ प्रयास भी नहीं करोगे। इसलिए उस स्वरूप को जानना जरूरी। इसलिए जैन धर्म में आत्मा की बात ज़्यादा कही जाती है कि अपने आप को जानो। दुनिया को कितना भी जान लो, उस नॉलेज से ज़्यादा आपका कोई, ठीक है, इस जीवन में जो ज़रूरत के काम है वो तो निकालने पड़ते हैं, उसके लिए जानना भी ज़रूरी है। बाकी लॉन्ग टर्म में वो आपके साथ, आपके लिए ज़्यादा वो नहीं है बेनिफिशियल। तो आप उससे कोशिश करिए कि अपने स्वरूप को कितना पहचान सकते हो, उसमें कितना रह सकते हो। तो अब जब ये प्रश्न आया कि कर्मों के फल कौन देगा, तो प्रश्न उत्तर हमें ये समझना है कि कर्मों का बंद करने वाला जब जीव है, और कर्मों में कर को तो ये ज्ञान नहीं है कि वो शुभ है कि अशुभ है, कि उनको क्या फल देना है। तो ये शुभता अशुभता ये भी क्रिएट करने वाला कौन है? जीव स्वयं है ना। उसने अशुभ भाव किए तो कर्म जो है उसका, उनका फल शुभ होता है। अगर वो अशुभ भाव करता है तो उसका, उसमें वैसे ही प्रकृति का निर्माण, उसके नेचर में वही क्वालिटी आ जाती है, ठीक है ना। तो प्रकृति बंद, कर्मों के 4 तरह से बंद होते हैं। जब कभी आपके भाव होते हैं उसके हिसाब से, आपके किस तरह के भाव हैं उसके हिसाब से 4 चीज़ें डिसाइड होती है। तो उसमें नेचर डिसाइड होता है कि आपने किस तरह का एक्शन लिया है। आप किसी के मार्ग में, किसी के काम में बाधा डाल रहे हो, ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हो, अननेसेसरी जो है इंटरफियर कर रहे हो, तो ये एक तरह से अंतराय कर्म का बंद होगा उसमें, ठीक है। आपके लाइफ में भी फिर कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल क्रिएट होंगे, क्योंकि आपने किसी के रास्ते में ऑब्स्टेकल क्रिएट किए तो आपके रास्ते में भी आना ही है ना, फिर वो तो रिटर्न होना है, क्लियर। तो वो चीज़ रिटर्न हो गई। तो आप ही ने उन कर्मों का नेचर डिसाइड किया है। अपने आप कर्म कुछ अपनी ओर से कुछ आपको शुभ अशुभ नहीं करते। आपकी प्रकृति ने, आपके एक्शन ने किस तरह से किस प्रकार के कर्मों का बंधन किया, वो कर्म उस तरह का फल देते हैं। ड्यूरेशन, आपने कितने राग द्वेष के साथ, कितनी इंटेंसिटी के साथ, कितनी तीव्र भाव के साथ में वो कर्म के बंधन किए हैं, उसके आधार पर उसकी ड्यूरेशन डिसाइड होती है। इंटेंसिटी उसके आधार पर होती है कि वो कितने हार्मफुल होंगे, कितने बेनिफिशियल होंगे आपके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए हार्मफुल रहेंगे या लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल होंगे। आपको बहुत पुण्य कर्मों का योग मिलेगा तो आप संपन्न रहेंगे, जीवन भर ही संपन्न रहेंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। आपने पुण्य कर्मों का इतना अर्जन किया है और इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए किया है तो पूरी लाइफ में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो पुण्य कर्मों का योग मिलना, तो ये भी इंटेंसिटी भी जो है उसी पर डिपेंड करती है कि आप कितना निस्वार्थ भाव से सत्कर्म करते हो। निस्वार्थ भाव से, स्वार्थ नहीं कि नाम के लिए, कि ख्याति के लिए, कि प्रतिष्ठा के लिए, कि पद के लिए, कि नहीं, है ना। तो आप निस्वार्थ भाव से कि अच्छे कर्म है करना ही चाहिए, है ना। तो वो आप जितनी आपके अंदर में जितनी इंटेंसिटी शुभता की होगी उतना ही कर्मों में शुभता हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी भी उतनी हाई होगी। नंबर ऑफ कार्मिक पार्टिकल्स जो है, कितने कर्मों का आप बंधन कर रहे हो, है ना। तो कभी हम एक्शन लेते हैं तो हमारा पर्पस कुछ नहीं होता है, हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग, है ना, वी आर नॉट इंटेंशनली इन्वॉल्व। तो कुछ एक्शन ऐसे होते हैं कि जो हम ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करते हैं, न कि हम इंटेंशनली कुछ कर रहे हैं। तो आप कम का पार्टिकल्स को ग्रास्प करोगे, और अगर आप इंटेंशनली कर रहे हैं किसी चीज़ में इन्वॉल्व होकर के, तो ज़्यादा कर्म पार्टिकल्स को आप गेन करोगे। तो ये सारी चीज़ें उसी से डिटरमिन होती है कि आपने कैसे। तो आफ्टर ऑल हु इज डिटरमिनिंग एवरीथिंग? द फ्रूट्स, इट इज यू योरसेल्फ। अब इसे समझने के लिए मैं सोचती हूँ कि महाभारत की जो एक प्रसंग आता है कि जब महाभारत का युद्ध लड़ा गया और संपन्न हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद में गांधारी को तो जानते ही हो आप, धृतराष्ट्र की पत्नी थी जो आंखों पर पट्टी रखती थी। वो देख सकती थी किंतु सोचा कि मेरे पति जब नहीं देख सकते तो मैं क्यों देखूं। आश्चर्य, पत्नी का डेडिकेशन देखो। हाँ,
आज ऐसी कोई हो सकती है पत्नी? नहीं हो, अच्छी बात है। आंखों का यूज़ करो भाई, पति को भी हेल्प करो, खुद भी करो, वो तो अच्छी बात है, मैं बांधने का नहीं कहूँगी। बट उनका देखिए डेडिकेशन, 100 पुत्रों को जन्म दिया किंतु एक का भी मुख नहीं देखा उसने। 100 पुत्रों को जन्म दिया पर एक का भी मुख नहीं देखा। हाँ, पति को नहीं दिख रहा तो मुझे भी नहीं देखना। आश्चर्य। तो अब हुआ क्या कि जब युद्ध समाप्त हो गया तो गांधारी ने देखा कि मेरे 100 पुत्रों को पांडवों ने मार दिया युद्ध में, और उनको मरवाने में श्री कृष्ण का सबसे बड़ा रोल है ना। इसलिए श्री कृष्ण जी को छलिया छलिया करके कहते हैं सभी लोग कि तुमने छल पूर्वक मेरे पुत्रों को मरवाया है ना। जितने भी नहीं तो द्रोणाचार्य को मारना संभव नहीं था, भीष्म पितामह को मारना संभव नहीं था, कृपाचार्य को मारना संभव नहीं था, अश्वत्थामा को जो है इस तरह से पराजित करना संभव नहीं था। ये सब महान धनुर्धारी थे। पांडवों को, अर्जुन को धनुर्धारी बनाने वाले द्रोणाचार्य, वो कैसे युद्ध में हार सकते थे। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, यानी वो जब चाहे तब मरे, न चाहे तो ना मरे, और उनके बाण खाली नहीं जाते थे। तो इसलिए श्री कृष्ण जी को जगह जगह उनको गाइड करना पड़ा कि तुम यहाँ पर ऐसे वार करो, इनको इस तरह से करो, ये ऐसे नहीं मारे जाएंगे, तुम कितना भी लड़ लो इनके साथ में, और ये सब अन्यायी है, अधर्मी है, इनका विनाश किए बिना नए युग का प्रारंभ नहीं हो सकता, समाज में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो इसलिए गलत लोगों को मारना ही पड़ेगा तुम्हें। तो श्री कृष्ण जी की गाइडेंस में ये सब कुछ हुआ था। इसलिए गांधारी सबसे ज़्यादा श्री कृष्ण जी से नाराज थी, और उसने अंत में श्री कृष्ण जी को श्राप दिया कि तुमने जैसे मेरे वंश का विनाश किया, तुम्हारे भी वंश का इसी तरह से तुम ही विनाश करोगे, है ना। तुमने मेरे वंश का विनाश किया है, तुम्हारा वंश भी इसी तरह से नष्ट होगा। इसलिए यादव वंश कहते हैं नष्ट हो गया 26 साल बाद महाभारत युद्ध के। परंतु श्री कृष्ण जी को जब वो गांधारी श्राप दे रही थी तो उन्होंने कहा कि माता देखिए, खुश होकर के माता आशीर्वाद देती है तो उसके वचन भी बच्चों के लिए बहुत फलित होते हैं, और एक दुखी होकर के अगर माता कोई श्राप देती है तो वो भी फलित होते हैं। तो आपने जो कहा वो तो फलना ही है, वो नियति है। और वास्तव में ये यदुवंश का अगर विनाश भी होगा तो वो आपके श्राप एक निमित्त बन सकता है, किंतु हम अपने पाप कर्मों के कारण ही मारे जाते हैं, दुनिया हमें कोई मिटा नहीं सकती है ऐसे। तो फिर भी हम एक्सेप्ट करते हैं कि आपका जो भी सोचना है, और अब जो आपने श्राप दे दिया इसको तो अब रिटर्न हो नहीं सकता है, परंतु आपको सच्चाई भी समझ लेना चाहिए। और सच्चाई क्या है? तो उन्होंने कहा कि चलो, घटोत्कच का जो बेटा है जिसका नाम है बर्बरिक, जानते हो, जब 5 पांडव जंगल में अज्ञातवास में, और 13 वर्ष का जब उनको वनवास में वो घूम रहे थे, जैसे राम वनवास गए ना 14 वर्ष, ऐसे 13 वर्ष तक पांडव भी वनवास में रहे, है ना। उनका राज्य जो है इन्होंने छल से जुए में ले लिया, तो उनको वनवास मिला। वनवास में रहे, तब बीच में जंगलों में घूमते हुए कहा जाता है कि एक राक्षसी थी, उसका नाम था हिडिंबा। उसने, वो भीम से प्रभावित हो गए, उससे शादी करके फिर एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था घटोत्कच, और उनका बेटा था बर्बरिक। और कहा जाता बर्बरिक के पास में इतनी विद्याएं थी कि उनका वो प्रयोग करे तो युद्ध में पांडवों का जीतना भी मुश्किल था। अभी वो तो देखा जाए तो बर्बरिक जो है भीम का बेटा है ना, तो अपने बाप की तरफ से लड़ना चाहिए ना, पर उसकी बुद्धि जो है आजकल की युवा पीढ़ी है, अपने ढंग का डिसीजन लेती है, हाँ, कभी माँ बाप को समझती है, कभी नहीं समझती, उल्टा जाती है। तो उसने बर्बरिक से कहा गया कि भाई देखो, तुम्हें ना पांडवों की तरफ से लड़ना है, कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला है, और उधर में दुर्योधन है, दुर्योधन के साथ श्री कृष्ण की 7 लाख की सेना भी है। श्री कृष्ण जी की सेना लड़ी किसकी तरफ से? दुर्योधन की तरफ से लड़ी थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमारे विरुद्ध हमारी सेना खड़ी है, ठीक है, तो तुम्हें अपनी तरफ से लड़ना है पांडवों के। वो कहता है कि नहीं, मैं जो जिसका पक्ष कमजोर होगा ना उस तरफ से लड़ूंगा।
अगर मान लीजिए पांडव का कमज़ोर पड़ रहे तो मैं पांडव की तरफ से लड़ लूँगा, और मुझे लगेगा कि कौरव कमज़ोर पड़ रहे तो मैं कौरव की तरफ से लड़ूंगा। अरे ये तो बड़ा, श्री कृष्ण जी ने देखा है तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा इससे। क्यों? क्योंकि बर्बरिक के पास 3 ऐसे विशेष तीर थे कि वो एक तीर छोड़े तो पूरी सेना खत्म कर दे। उसके पास इस तरह की विद्या, प्राचीन काल में इस तरह के मंत्र शक्तियाँ होती थी, उससे तीरों की शक्तियाँ इस तरह से वर्क करती थी। तो बोले एक तीर छोड़ेगा तो सारी सेना खत्म कर देगा ये, तो सारे पांडवों सहित सबको विनाश कर देगा ये अगर उस सेना में चला गया। तो अब श्री कृष्ण जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि अब इसको कैसे नियंत्रित करें। और श्री कृष्ण जी उनके गुरु भी रहे थे, कुछ चीज़ें उन्होंने सिखाई थी उसको। तो अब उन्होंने देखा इसको कैसे न कैसे कहीं ना कहीं इसको या तो रोकना है, युद्ध में नहीं भाग लेने देना है, और अगर ये युद्ध में भाग ले तो पांडवों की तरफ से लड़े तो वो संभव नहीं है क्योंकि उसका अपना तरीका सोचने का। तो उन्होंने कहा बर्बरिक से कि बर्बरिक तुम ना बताओ किस तरफ से लड़ोगे। बोले मेरा डिसीजन तो आपको पता ही है, जो कमज़ोर हो पड़ेगा मैं उसी की तरफ, उसी का पक्ष लूँगा। तो श्री कृष्ण जी ने कहा तुम मुझे अपना गुरु समझते हो? बोले हाँ। तो मुझे कुछ दक्षिणा नहीं दोगे अपने गुरु को? बोले आप बोलिए क्या चाहिए आपको? कि तुम्हारा सिर, हाँ तुम्हारा सिर चाहिए। तो उसने कहा कि आप गुरु हैं, गुरु जो भी दक्षिणा मांगे। ऐसे शिष्य थे, देखिए एकलव्य ने अंगूठा काट के दे दिया, बर्बरिक ने अपना सिर काट के दे दिया श्री कृष्ण जी को। पर उसने कहा कि देखिए मेरी एक इच्छा जरूर है मरने से पहले, ठीक है आपने सिर मांगा तो दूंगा जरूर, परंतु एक इच्छा जरूर है कि मुझे कुरुक्षेत्र युद्ध देखना है कि इसमें क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन मरेगा, कौन करे क्या करेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा मैं जरूर पूरा करूँगा, है ना, परंतु तुम्हें पहले सिर तो देना ही पड़ेगा, तुम जिंदा नहीं रह सकते। और उससे पहले उन्होंने परीक्षण एक किया था उनका कि भाई तुम्हारे पास 3 तीर बताते हैं, तुम एक तीर से सारी सेना को खत्म कर सकते हो, तो तुम ये बताओ ये सामने एक पेड़ है, इसकी पत्तियों को छेद सकते हो? बोले क्यों नहीं, ये तो बहुत ईजी है, मैं तो पूरी सेना को क्या, पूरी सृष्टि जिस पे तीर चलाओ वो ही खत्म हो जाए। तो बोले अच्छा ये चलाओ, हर पत्ता छेदना चाहिए। बोले बिल्कुल। उसने एक तीर छोड़ा, सारे पेड़ के पत्ते में छेद हो गया, सारे पत्तों को छेद। पर श्री कृष्ण जी ने एक चालाकी की उस समय, एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। वो देखना चाहते थे कि कोई बच सकता कि नहीं इसके तीर से। तो देखा कि वो तीर ने सारे पेड़ के पत्तों को छेद दिया और आकर के श्री कृष्ण जी के पैर में घुस गया, और नीचे का जो पत्ता था उसको भी छेद दिया। श्री कृष्ण ने देखा ये तो भयंकर है, ये तो पूरा ही विनाश करके छोड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने सिर मांग लिया कि इसके जिंदा रहते हुए हम जीत नहीं पाएंगे कुरुक्षेत्र युद्ध। और फिर सिर को टांग एक पेड़ के ऊपर रख दिया, ऐसी ऊंची जगह पे जहाँ से कि वो कुरुक्षेत्र के युद्ध को देख सके। पूरा 18 दिन तक बर्बरिक ने युद्ध को देखा, और लास्ट में जब गांधारी ने श्राप दिया तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखिए हम सब तो युद्ध में इन्वॉल्व थे, आप हमें दोषी समझोगे, परंतु बर्बरिक तो न्यूट्रल होकर के युद्ध देख रहा है, तुम उनसे सच्चाई पूछो कि युद्ध में क्या हुआ। तब बर्बरिक के पास में गांधारी को लेकर के श्री कृष्ण जी गए और कहा कि देखो बर्बरिक बताओ कि युद्ध में क्या हुआ, तुमने क्या देखा। तो गांधारी ने कहा कि देखिए ये सारे युद्ध में जितने भी महारथी मारे गए ये सब श्री कृष्ण के कारण से मारे गए। श्री कृष्ण जी ने हमारे साथ बहुत छल किया है, और ये तुम मानते हो कि नहीं मानते हो? बर्बरिक ने कहा कि माता तुम जो कहती हो बिल्कुल मैं मानता हूँ, है ना, परंतु सच्चाई ये है कि किसने किसको मारा ये तो समझो। जो मारने वाला था वो भी श्री कृष्ण ही था, और जो मरने वाला था वो भी श्री कृष्ण ही था। अब ये बड़ी गूढ़ बातें हैं। हाँ, मरना कौन, किस आचरण सूत्र में आप रोज बोलते हो ना, अरहत वंदना में, तुमंसी नाम सच्चेव जमहंतव्यम तिमन्नसी, तुम जिसे मारना चाहते हो वह तुम ही हो, मारने वाले भी तुम और मरने वाले भी तुम। वो कहे कि तुम आप देखो सबके चेहरे के अंदर में झांक के देखोगे तो सब में श्री कृष्ण ही दिखेंगे तुम्हें, मारने वाला भी श्री कृष्ण है और मरने वाला भी श्री कृष्ण है।
इसमें एक गूढ़ दर्शन है कि भाई तुम अपने जो कर्म करते हो उनके कर्मों का फल तुम ही भोगते हो, तुम ही भोगने वाले और तुम ही करने वाले, कोई दूसरा है ही नहीं बीच में, है ना। तो यहाँ ये बात आ रही है कि हम स्वयं कर्म के करता है और हम स्वयं फल के भोगता है, कोई दूसरा बीच में नहीं आता है। ठीक है, चेतना यानी आत्मा ही कर्म को करने वाली है और आत्मा ही कर्म का स्वयं दंड लेती है, स्वयं भोग करती है। उसी ने अशुभ कर्मों के अंदर इस तरह के अशुभ फल को इम्प्लीमेंट कर रखा है, जिससे कि वही फल उसके समय आने पर उसी को दंडित करता है। तो इसलिए कर्म और कर्म फल दाता कोई अलग, कर्म का कर्ता और कर्म फल को देने वाला कोई अलग नहीं होता है। हमारी आत्मा ही कर्म की करता है, हमारी आत्मा ही कर्म फल की भोगता है। इसलिए बीच में किसी को फलदाता बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि फल देने वाला भी वही है। और आगे बहुत इंटरेस्टिंग बात जो उन्होंने कही कि झेर सुधा समझे नहीं, जीव खाए फड़ जाए, एम शुभाशुभ कर्मनो भोक्ता पनु जनाए। इन्हें जहर जो होता है, पॉइजन जो होता है, और सुधा यानी नेक्टर, अमृत जो होता है, ये तो जानते नहीं कि हमारा फल क्या है, हमारा इफेक्ट क्या है। हम जहर खाने से कोई व्यक्ति मर जाएगा, जहर को ये नहीं पता है। अमृत को ये नहीं पता है कि मेरे को खाने से लोग अमर हो जाएंगे, है ना। वो जड़ है, उनमें चेतना नहीं है, किंतु अगर कोई उसे खाता है तो अपने आप उसका फल उसे मिल जाता है, उसका प्रभाव अपने आप हो जाता है। तो ऐसे ही अगर आप ये समझो कि मान लीजिए कि आपकी आत्मा उसमें कुछ फल नहीं ले रही अपने आप, परंतु कर्म अगर फल देता है तो दे सकता है। उसके लिए उसको चेतन होना जरूरी नहीं, कॉन्शियस होना जरूरी नहीं है। जहर का इफेक्ट जहर की तरह होता है और अमृत का इफेक्ट अपनी तरह होता है। शराब पीते हैं तो नशा आता है, तो आता ही है। अब शराब में भले जीवन नहीं हो, कॉन्शियस नहीं हो, परंतु अगर कोई पिएगा तो नशे में आएगा ही आएगा। ठीक है ना, कुछ समय बाद उतर जाए और फिर अपना काम कर ले, अलग बात है, परंतु थोड़े समय जब आप पीते हो तो कुछ ना कुछ तो असर होता ही होगा, तभी तो पीते हैं, नहीं। तो ये है कि ये चीज़ें भले आपको अचेतन है, जड़ है, ये खुद नहीं जानती कि इनका इफेक्ट क्या है, किंतु फिर भी इनका कोई सेवन करता तो उसका प्रभाव अपने आप उस जीव के ऊपर होता है। जो जीव उसका सेवन करता, जो उसे कंज्यूम करता, उसका इफेक्ट अपने आप उस जीव पर आ जाता है। तो इसको एक तरह से क्या हुआ, केमिकल एक रिएक्शन होता है। जब जीव के संपर्क में कोई चीज़ आती है तो उसमें इस तरह का केमिकल रिएक्शन होता है और अपने आप उसको वैसा उसका फल मिल जाता है, इफेक्ट उसको अनुभव में आने लगता है। तो जड़ कर्म का भी प्रभाव पड़ सकता है, ये नहीं है कि उसके लिए किसी चेतना को बीच में लाने की जरूरत है। आप जहर खाएंगे तो मृत्यु होगी और अमृत पिएंगे तो अमर ही बनेंगे, ठीक है ना। और इसीलिए अमर बनने के चक्कर में ही तो वो समुद्र मंथन हुआ था, है ना। वो चाहते थे कि अमृत हमें मिले, देवता चाहते थे हम अमर बने, असुर चाहते थे हम अमर बने, और इसलिए अमृत के लिए झगड़ा हुआ और सारा समुद्र मंथन हुआ था, है ना, आपस में देवासुर संग्राम। तो ये कहने का इतना ही मतलब है कि ये चाहे चीज़ें अनकॉन्शियस हैं, इनके अंदर चेतना का अभाव है, किंतु फिर भी अगर कोई इनका सेवन करता है तो उसका प्रभाव हुए बिना रहता नहीं है। अगर शुभ कर्मों का बंधन करोगे तो उसका प्रभाव अपने आप ही होगा। आपको बीच में ईश्वर की जरूरत ही क्या है ना। कर्म अपने आप फल देगा, कर्म का अपने आप प्रभाव पड़ता है। जैसे ही समय आएगा कर्म अपना प्रभाव छोड़ देगा, उसके लिए किसी ईश्वर के बीच में जरूरत नहीं है। इसलिए जैनों ने इस तरह के ईश्वर को रिजेक्ट किया है कि देयर इज नो सच गॉड हु इज द क्रिएटर, है ना, या कर्म का फल देने वाला। इस तरह के ईश्वर को रिजेक्ट किया। सबसे ज़्यादा ईश्वर को मानने वाले, भगवान को मानने वाले जैन हैं। अनंत जो है जीवात्माओं को सिद्ध के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। इतने ईश्वर तो दुनिया में किसी धर्म में नहीं है, परंतु हाँ, ऐसे किसी एक भी ईश्वर को नहीं मानते जो उस दुनिया को बनाता हो या दुनिया को चलाता हो या दुनिया का विनाश करता हो, ठीक है ना। ऐसे किसी ईश्वर को नहीं मानते। तो ये इसके साथ ही आज की ये बात संपन्न करती हूँ कि इसलिए ये एक निष्कर्ष सामने आया कि अगर हम चेतना को रिस्पॉन्सिबल मानते तो हमारी आत्मा ही हमारे कर्म फल की रिस्पॉन्सिबल है ना। यही कर्म करने वाली, यही कर्म फल भोगने वाली है, और कर्म कैसा का फल क्या होना चाहिए
उसको फिक्स करने वाली भी यही है। जब कर्म बंध करती है तब ये खुद ही फिक्स करती है कि मेरे कर्म का फल क्या होगा, ठीक है ना, कैसा होगा। तो करने वाला भी यही है, भोगने वाला भी यही है, डिटरमिन करने वाला भी यही है। और अगर आप ऐसा चेतना को बीच में इन्वॉल्व ना भी करो तो कर्म स्वयं ही अपना प्रभाव दिखाएंगे, है ना। जैसे कि जहर अपना प्रभाव दिखाता है, जैसे कि अमृत अपना प्रभाव दिखाता है, जैसे अपने शराब आप भोजन करते हो तो अपने आप आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन होता है, एनर्जी क्रिएट होती है। अब इसमें ईश्वर की क्या जरूरत है? तब तो फिर भोजन पचाने के लिए भी आपको ईश्वर चाहिएगा, है ना। आप क्या करोगे फिर? तो आपको भोजन जैसा करते हो वैसी शक्ति आपके अंदर एनर्जी जनरेट होती है। तो हर चीज़ें अपना प्रभाव खुद ही छोड़ती है, उसमें ईश्वर की जरूरत नहीं होती है। इस बात को लेकर के एक तरह से श्रीमद् रामचंद्र जी ने प्रूव करने की कोशिश की कि कर्म फलदाता ईश्वर की हमें बीच में कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो लोग ईश्वर मानते हैं उनसे पूछा जाए कि भैया ये प्लेन क्रैश कैसे हो गया, भगवान ने उनको क्यों नहीं बचाया? वो सभी भक्त ही होंगे, कुछ ना कुछ धर्म करते ही होंगे, मानते ही होंगे। तो फिर वो उत्तर क्या देंगे कि भाई सब अपना अपना कर्म है। तो फिर जैन कहते भाई फिर बीच में ईश्वर को लाते क्यों? कर्मों को ही करने दो, उसी का रोल है। तो फिर आप ईश्वर को क्रेडिट क्यों देते हो? जब अपना अपना कर्म के अनुसार जीव को फल मिलता है तो भगवान की फिर बीच में आवश्यकता क्या रह गई, है ना। अगर कर्मों के अनुसार ही जीव को चलना है, भगवान कुछ नहीं कर सकता इस कंडीशन में, तो फिर भगवान को क्यों क्रेडिट देते हो कि वो फल देगा या फल देता है? नहीं देता है। आप अपने अच्छे कर्मों के फल खुद ही प्राप्त करते हो और बुरे कर्मों के फल भी खुद ही प्राप्त करते हो। आपको कोई अवार्ड देता है, आपने कोई अच्छा काम किया इसलिए अवार्ड देता है, आपने कोई बुरा काम किया इसलिए पनिशमेंट मिलता है। अब इसमें बीच में कहाँ ईश्वर की जरूरत है? तो ऐसे ही कर्म के सिद्धांत के संदर्भ में जैन का कहना है। तो इसी के साथ आज का ये विचार संपन्न करते हैं। और हाँ बोलिए। पहले होता है, एक्शन पहले आता है, लाइक जैसे बोलते हैं ना कि चिकन फर्स्ट और एग फर्स्ट। हाँ, कर्म पहले है, एक्शन पहले है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भगवान महावीर ने कहा कि देखिए मुर्गी पहले कि अंडा के पहले, और उन्होंने आपने भी यही बात कही। बट कहने का मतलब भगवान महावीर भी जब ये साइकिल बताते हैं तो वो कहते हैं एक विशियस साइकिल है, ठीक है। पहली बात तो ये एक्सेप्ट करो कि आप हमेशा से कर्मों से बंधे हुए हो, आप मुक्त कभी थे नहीं। तो अब शुरुआत कहाँ से करोगे? गोल गोल है सारा मामला, ठीक है। आप इम्प्योर स्टेट में हमेशा से, नेचुरल रूप में अभी इम्प्योर स्टेट में हो, हमेशा से कर्मों से बंधे हो, तो कर्म अंदर से उदय में आते रहते हैं और आपकी चेतना वैसी बनती रहती है, फिर नए कर्मों का बंधन होता रहता है। तो द्रव्य कर्मों से भाव कर्म बनते, भाव कर्मों से द्रव्य कर्म बनते। ये विशियस साइकिल चल रहा है अनादिकाल से, इसलिए कि आप अभी प्योर स्टेट में नहीं हो। और इसके लिए मैं आपसे कई बार इस बात को कहती हूँ कि जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं वो कभी भी प्योर स्टेट में आपको कभी नहीं मिलती है। सपोज आप ज़मीन से ऑयल निकालते हो, खनिज पदार्थ निकालते हो, उसके साथ मिट्टी डस्ट मिक्स होती है, ठीक है ना। आप उसको रिफाइनरी प्रोसेस के द्वारा रिफाइन करते हो, तब जाके वो शुद्ध सोना के रूप में 24 कैरेट सोना है या प्योर सोना है, गोल्ड है, आपको मिलता है। पर बिफोर नेचुरल रूप में वो हमेशा मिट्टी से मिक्स होता है। तो ऐसे ही हमारी जीवात्मा इस संसार में अनादिकाल से कर्मों से मिली हुई है, कर्मों से बंधी हुई है, या कभी प्योर थी नहीं। तो आप कहाँ इसका बिगिनिंग पॉइंट खोजेंगे? आप सदा से ही प्योर स्टेट में हो। अब ये धर्म जो है ये रिफाइनरी प्रोसेस है। धर्म आपको रिफाइन करने का प्रोसेस बताता है कि आप बंधे हुए आप किंतु मुक्त हो सकते हो, है ना। और कैसे हो सकते हो, इसी की प्रोसेस धर्म कहलाती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये विशेष सर्कल है एक्चुअल में, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म। इनका मुख खोजना मुश्किल है ना। कहाँ से बिगनिंग हुई ये कहना ही मुश्किल है, ये बिगनिंग लेस है। ये भी लॉजिक है, अगर हम ऐसे समझ रहे हैं कि पहले आत्मा आई, कर्म बाद में आए। हाँ। अगर पहले आत्मा आई तो वो तो प्योर ही थी, हाँ। तो वो तो सीधी सिद्ध हो गई, उसको कर्म लगेगा ही नहीं अगर वो प्योर है। हाँ, तो इसका मतलब है कि आत्मा और कर्म साथ में ही थे पहले से। यस। देखिए सिद्ध नहीं तो फिर तो मोक्ष होना ही संभव नहीं होगा। अगर प्योर आत्मा कर्मों से बंधन करने लग जाएगी तो फिर सिद्धावस्था तो बन ही नहीं पाएगी कभी भी,
है ना। तो आप प्योर थे नहीं, नेचुरल रूप में हर चीज़ जो है वो इम्प्योर स्टेट में ही है, रिफाइनरी प्रोसेस से ही वो प्योर होती है। ठीक है, तो अब आप सभी लोगों ने वैसे तो मेरे ख्याल से हमने वीडियो भेज दिया है, प्रोग्राम सारा जो है आने वाले कैंप का, और हम आशा करते हैं कि जो भी यहाँ अपनी फैमिलीज़ JVB के साथ में जो एक्टिवली कनेक्टेड हैं वो तो सभी पार्टिसिपेट कर भी रही होंगी, और जो नहीं हैं वो इधर उधर दूसरी तरफ हैं, उनको भी आप कितना कनेक्ट कर सकते हो। और ये 38 कैंप है आपका, एक बड़ा कैंप होना चाहिए, ये थोड़ा बड़े स्तर का भी होना चाहिए। सो आप उन लोगों को भी लाइए जो अभी तक टच में नहीं हैं और किसी तरह से यहाँ की प्रवृत्तियों से जुड़े हुए नहीं हैं, आप उनको कनेक्ट करें। तो ये हमने कैंप का एक वीडियो भेज दिया है सबको।